क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुमसे बतौर ऑफिसर बहुत सारी बातें करनी है, सुना तुमने? फिलहाल मैं आसिल का भाई बनकर पूछ रहा हूँ, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ पे हो? मुझे अपनी लोकेशन भेजो। हाँ बोलो। लड़का आज रात ही काम खत्म कर देगा, पैसे दे दिए थे मैंने उसे। अगर वो ये काम ना कर सका या करने के बाद पकड़ा गया तो उसे मार डालना। अगर पकड़ा गया तो मुंह खोल देगा। अगर ऐसा हुआ तो उससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ बोलो यशवा। तुम अदीला के साथ वहां एंजॉय कर रहे हो? यहाँ हमारी हर शय बर्बाद होने वाली है। आसिल ने फरहद को मैसेज कर दिया है कि तुम्हारा बाप नेमत है, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे पास करने के और भी बहुत से काम है। यशवा जी है या मरे। शुक्र है मैसेज मैंने डिलीट कर दिया है। क्या उसने मैसेज देख लिया? नहीं देखा। जब मैं आखिरी बार इस गाड़ी में बैठा तो हम शाहीन के आदमियों का पीछा कर रहे थे, याद तो होगा तुम्हें? जो कहना है खुल के कहो। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो बस तुम्हें सुनना चाहता हूं। तुम क्या सुनना चाहते हो मुझसे? आसिल को क्या हुआ है? तुम तो अपनी बहन को मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहे थे ना? अब क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अब दो दिलों को मिलाना चाहते हो? मैं सुलह कराने नहीं, तुमसे सच जानने के लिए आया हूं फरहद। मेरे पास तुम्हें बताने को कुछ नहीं है और खामोश रहने का हक भी है मेरे पास। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो जाकर डॉक्टर से पूछो। मेरी बहन मुझसे कुछ नहीं कह रही, आबरू को भी कुछ नहीं बताया उसने। आबरू वहीं रह रही हो। देखो, तुम जानते हो कि मैं शुरू से ही इसके खिलाफ था। मुझे लगता था कि यह गलत हुआ। फिर मैंने उसे तुम्हारा ऑपरेशन करते देखा। उसने मेरे और प्रोसिक्यूटर के साथ झगड़ा किया ताकि तुम्हें शाहीन सहगल की तरफ से कोई नुकसान न पहुंचे। तब मुझे पूरी तरह इस बात का एहसास हो गया था। वो चाहती है तुम्हें, ये नहीं पता क्यों, लेकिन ये सच है। मेरी सोच बदल गई। इस केस से मैंने तुम्हें निकाल दिया क्योंकि मेरी बहन ने तुम्हें कबूल कर लिया था। लेकिन तुम्हारे बाकी केसेस अब भी खुले हैं, जिनमें तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगा मैं, याद रखना। नहीं, कोई मसला नहीं है। गुलशेर, डॉक्टर के टेलीफोन सिग्नल्स का पीछा करो कि वो कहां कहां जा रही है और मुझे मैसेज करो फौरन।
हेलो, उसने मैसेज पढ़ लिया। अच्छा है, तुम बाज़मीर हो। क्या? अब देखते हैं तुम फरहत की जिंदगी बर्बाद करती हो या नहीं। ये सच उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। मैं किसी से कोई भी इंतकाम नहीं लेना चाहती, बल्कि मैं तो फरहत से मोहब्बत करती हूँ। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं और मैं उससे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपा सकती। हाँ, मैं मानती हूँ। ये बात तो मैंने भी महसूस की है। तुम फरहत से वाकई प्यार तो करती हो, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। अगर ये सच है तो इसकी लाज रखना। याद रखिए, मेरे होते हुए फरहत को कुछ भी नहीं हो सकता। और ये भी सुन लीजिए, फरहत के लिए सारे मसाइल आपकी वजह से हैं। और अगर फरहत मुझसे दूर भी चला जाए ना, तो फिर भी मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी कि फरहत के साथ आप सब लोगों ने मिलकर जो नाइंसाफियां की हैं, दोबारा कभी भी उसके साथ ऐसा हो। मैं चाहते हुए भी उससे झूठ नहीं बोल सकती। और एक आप जो कि उसकी माँ है, और आपने सारी जिंदगी उससे सिर्फ झूठ ही बोला है। मैं इसके बारे में अच्छा सोचती हूँ, तो आपने कभी क्यों नहीं सोचा? हर इंसान की अपनी सोच होती है। वो जो करता है अपने हिसाब से बेहतर करता है। खैर, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तुम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। फरहत बड़ी मुश्किल से पहले जैसा हुआ है, पहले की तरह मेहनत भी कर रहा है। मुझे लगता है वो भी तुम्हें छोड़ चुका है। और मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। एक बार वो आगे बढ़ने का सोच ले तो पीछे मुड़ के नहीं देखता। समझो, सब खत्म हो चुका है। कोई फरहत नहीं था तुम्हारी जिंदगी में। तुम भी अपनी जिंदगी को रोकना मत, बेहतर की तलाश में निकलो। मेरे बेटे को भूल जाना, क्योंकि वो जिससे बदसन हो जाए उसे देखता तक नहीं वो। कहा सुना माफ। बेस्ट ऑफ लक। सब कुछ खत्म हो गया।